तो दोस्तों वेलकम टू सैफ क्लासेज। आज का इस टॉपिक है रस। आज हम पढ़ते हैं रस क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस की परिभाषा, रस के प्रकारों की परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं रस का अर्थ क्या है। तो रस का अर्थ है आनंद। ऐसे आनंद की अनुभूति होने होती है वही रस होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई वाक्य हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर आनंद आता है ना, अगर उसमें आनंद आता है तो हम उसे रस कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं रस के 4 अंग हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव, चौथा है संचारी भाव। तो हम इसके सहयोग से रस की अनुभूति होती है। इसी चारों अंग के सहयोग से रस की अनुभूति होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं रस के 11 प्रकार होते हैं। रस के 2 प्रकार बाद में जुड़ते हैं। पहले 9 प्रकार थे, उसके बाद 2 प्रकार और जुड़े तो 11 प्रकार हो गए। लेकिन हम यहाँ पे प्रमुख रूप से 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस और तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस। तो हम सबसे एक को परिभाषा और उदाहरण के सही समझते चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस क्या है। तो श्रृंगार रस स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेम जो स्त्री और पुरुष के प्रेम में जो हृदय में उत्पन्न होता है आनंद, उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। उसके बाद इसके भी भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार मतलब होता है मिलन, मतलब जिसमें मिलते हैं स्त्री पुरुष, तो उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। उसके बाद वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, तो जिसमें पिछड़ना, मतलब पिछड़ जाते हैं, है ना, स्त्री पुरुष पिछड़ जाते हैं, तो उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो हम संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार उदाहरण से ही देखते हैं। तो देखते हैं फिर। तो उसके बाद हम देखते हैं संयोग रस क्या है। जहाँ नायक नायिका के मिलन, वार्तालाप, स्पर्श आदि का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मतलब प्रेम और प्रेमिका का मिलन होता है उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उसके बाद उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे बहुनी हंसे दैन कहे नट जाई। इसका मतलब ये है कि इसमें राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है, मतलब यहाँ पे उनका मिलन हो रहा है, तो यहाँ पे संयोग रस होगा, उनके प्रेम का मिलन हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं वियोग रस। वियोग रस से प्रेम होते, इसका मतलब ये प्रेम होते हुए भी जहाँ नायक नायिका का वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग रस होता है। उदाहरण बर्ज के विरही लोग दुखारे, बिनु गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्लभ दुर्बल तनकारे, नंद जसोदा मारग ज्योति, निशिदन सांझ सकारे, चहु दिसी कान कहीं टेरत, असुवन बहत पनारे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब श्री कृष्ण वहाँ पे मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ जो हैं वो मतलब दुख रोने लगती हैं और दुखी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मतलब पिछड़न हो रहा है, यहाँ पे मतलब पिछड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वियोग रस होगा, क्योंकि यहाँ पे मिलन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पिछड़ रहे हैं, तो ये वो होगा, वियोग रस होगा। ये इतना ध्यान रखना है कि संयोग रस जब मिलन होता है तो उसे संयोग रस कहते हैं, और जब मतलब जब वहाँ से टूटता है तो उसे वियोग रस कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं हास्य रस, वीर रस, है ना। तो देखते हैं फिर। तो हम लोग देखते हैं हास्य रस क्या है। हमने इससे पहले देखा श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस के 2 भेद भी थे, उसको भी देखा। तो हम देखते हैं दूसरा हास्य रस। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कोई दिल में मतलब हंसी की बात आ जाए, जैसे कोई वाक्य पढ़कर हंसी की बात आ जाए तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे यहाँ पे है हंसी हंसी भांजय देखी दुल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। इसका मतलब इसमें हंसी की बात हो रही है, तो यह वाक्य जो है ये हास्य रस का है ना। हास्य रस मतलब अगर कोई वाक्य आप पढ़ रहे हैं, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इस वाक्य का ये कौन सा वाक्य है, कौन से वाक्य का मतलब या कौन सा वाक्य कौन सा रस है ना, तो उसका मतलब पहले पढ़ेंगे। उसमें अगर हंसी की बात की जा रही है समझ लो हास्य रस होगा। अगर श्रृंगार रस मतलब अगर उसमें वियोग या संयोग की बात हो रही हो, मतलब मिलन की बात हो रही है या पिछड़न की बात हो रही हो, समझ लो वो श्रृंगार रस होगा या वियोग रस होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं करुण रस क्या है। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस मतलब जिसमें करुण मतलब जिसमें दुख की बात हो, चिंता की बात हो, उसे हम करुण रस कहते हैं। जिस वाक्य में चिंता, दुख, है ना, और मतलब परेशानी और मतलब हर एक चीज़ मतलब जैसे दुख के बारे में आ जाए तो समझ लो वो करुण रस है। जैसे यहाँ पे है
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका आज लौं जी सकी कहूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। इसका मतलब यहाँ पे दुख की बात हो रही है। तो यहाँ ये वाक्य जो होगा ये करुण रस होगा। तो ऐसे ही परीक्षा में पूछ लेता है कि यह कौन सा रस है, और या ऐसे ही पूछ लेता है करुण रस की परिभाषा। तो इसे पहचानने के लिए हम ये ट्रिक अपनाते हैं कि अगर जिस वाक्य में दुख की बात आ जाए, या चिंता की बात आ जाए, या परेशानी की बात आ जाए, है ना, या कोई और चीज़ की बात आ जाए दुख के रिलेटेड, तो समझ लो वो करुण रस है ना। उसके बाद हास्य रस, तो जिसमें हंसी की बात आ जाए या और मतलब खुशी की बात आ जाए, तो समझ लो वो हास्य रस है। उसके बाद फिर हम आखिरी देखते हैं वीर रस क्या है। तो देखते हैं फिर अब हम लोग देखते हैं वीर रस क्या है। वीर रस है ना, तो इसकी परिभाषा है कि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। मतलब जो शत्रु जैसे है, तो शत्रु को की उत्साह होती है कि मारने के लिए, तो उसी को हम वीर रस कहते हैं। जिसको मारने के लिए, मतलब जिसमें मार की बात आ जाए, झगड़े की बात आ जाए, है ना, मारपीट की बात आ जाए, समझ लो वो वीर रस है। जैसे यहाँ पे है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, गर्व मतलब घमंड नहीं करता, मामा तथा निज तात से भय समर में, मतलब मामा और निज तात से जो हैं उनके डर से वो डरता नहीं। तो यहाँ पे वीर रस की बात हो रही है, मतलब उसे मतलब चेतावनी दे रहा है कि मुझे यमराज के युद्ध में मुझे सफल मानो, मैं उनसे भी जीत गया, है ना। तो इसमें वीर रस की बात हो रही। तो जिस वाक्य में वीर रस की बात हो, तो समझ लो वह वीर रस है। जैसे वाक्य आ जाता है परीक्षा में कि यह रस कौन सा है, तो अगर वाक्य पढ़ेंगे, है ना, अगर उसमें श्रृंगार रस की बात हो रही हो, जैसे मिलन की हो रही हो, या पिछड़न की हो रही हो, बिछड़ने की हो रही हो, तो समझ लो वो श्रृंगार रस है। या संयोग रस भी लिख सकते हो, वियोग भी लिख सकते हो, है ना। उसके बाद फिर अगर बात हो रही हो हंसी की, मतलब हास्य रस की, अगर उसमें अनुभव हो रहा हो तुम्हें, जैसे हंसी की बात इसमें कही जा रही हो, तो वो हास्य रस होगा। उसके बाद फिर हम जैसे करुण रस, जिसमें करुण शोक की बात हो रही हो, दुख की बात हो रही हो, है ना, जैसे चिंता की बात हो रही हो, दुख की बात हो रही हो, है ना, मतलब ऐसे ही परेशानी की बात हो रही हो, तो समझ लो वो करुण रस होगा। अगर चौथा है वीर रस, जैसे वीर रस में अगर वीर की लड़ाई की बात हो रही हो और युद्ध की बात हो रही हो, ये सब की बात हो रही हो, तो समझ लो वो वीर रस है। तो ऐसा ही ऐसे ही पहचान करना होगा, है ना। तो हर एक वाक्य में ऐसे ही पहचान करना होगा। और तो इतना ही था रस, अब ख़त्म हो गया, है ना। थोड़ा शॉर्ट में भी था, शॉर्ट में पढ़ाया हूँ। उसके बाद फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और लाइक कर दीजिए। कैसा लगा कमेंट बताइए। नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।